वादी कश्मीर में हालात लौट रहे हैं मामूल पर। लाल चौक इलाके में कुछ दुकानें खुली हैं, ताहम डाउनटाउन के कई इलाकों में बंद रहे तिजारती मराकज। फौज के 15वें कोर के जनरल अफसर कमांडेंट DP पांडे का बयान, कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ दिन ब दिन हो रहा है कम, लोग अब मिलिटेंसी का नहीं दे रहे हैं साथ। DP पांडे ने कहा कि अब कश्मीर का हर शख्स नफरत करता है बंदूक से। कोर कमांडर सरहदी इलाके मसल में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में हरियाणा पुलिस ने मुलजिमीन के सर पर रखा है इनाम। मुलजिमीन में जम्मू के मुजफ्फर अहमद और श्रीनगर के मोहम्मद अफजल भी शामिल हैं। उनके बारे में इत्तला देने वालों को 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। उसमें दीगर 9 मुलजिमीन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। सांबा के रकम बटाली में सिडको में वाक़े एक फार्मा कंपनी के अहाते में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कंपनी के बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में शानदार जीत करेगी दर्ज। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुपवाड़ा जिले तक ही महदूद नहीं रहेगी। जिन लीडरान ने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, आने वाले इलेक्शन में उनका कोई वजूद नहीं होगा। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने हंदवाड़ा में ब्लॉक एक्शन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 और 35A की बहाली के लिए जारी रखेगी जदोजहद। चौधरी मोहम्मद रमजान ने अदलिया पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ करेंगी इंसाफ। इस इजलास में पार्टी कारकुनों की खासी तादाद में शिरकत की। हाजनत्राल में रीछ के हमले में एक 15 साला नौजवान मुनीर अहमद गुज्जर शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। इसको बाद में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल मुंतकिल किया गया। त्राल के डॉक्टरों ने मुनीर अहमद को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया। लोगों के मुताबिक इलाके में कई रीछ घूम रहे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ रीछों को काबू करने के लिए नहीं कर रहा है कोई खास इक़दाम। जिला सांबा की पंचायत सरपंच रीना चौधरी को सरपंच के ओहदे से हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। BDO ब्लॉक ऑफिस में जमा हुए पंचों और सरपंचों ने कहा कि एक साजिश के तहत सरपंच रीना चौधरी को हटाया गया। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को फौरी हल नहीं किया गया तो वो LG से मुलाकात करेंगी। उनका कहना है कि इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तो वो उतर आएंगे सड़कों पर। अलायदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी के अहल खाना को उसकी आखिरी रसूमात अदा करने का हक न देना हिंदुस्तानी कल्चर और उसूलों के खिलाफ। इन बातों का इजहार PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौत की सजा पाने वालों से भी उनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसके बरअक्स गिलानी के मामले में उसके अहल खाना के खिलाफ ही दर्ज किया गया केस। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखकर लोगों ने गिलानी को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गवारी के टीचर्स और लेक्चरर्स ने SDM कॉम्प्लेक्स बहलीसा गंदूक के सामने एहतजाज किया। वो अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनका इल्जाम है कि कई माह से प्रिंसिपल गायब है। इस वजह से न उनकी तनख्वाह वागुजार हो रही है और न दीगर काम सही से हो रहे हैं। उनका कहना है कि तनख्वाह के लिए उन्हें जम्मू जाना पड़ा, मगर इसके बावजूद उनका मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने प्रिंसिपल को तब्दील करने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। मशहूर सयाती मकाम वादी बंगस में बुनियादी ढांचे की कमी, सड़क की अदम दस्तयाबी से सयाहों को मुश्किलात का सामना। लोगों ने बुनियादी ढांचे की फराहमी का मुतालबा किया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान का बयान, बदनवान ओहदेदारों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्रवाई। SMC कमिश्नर ने कहा कि श्रीनगर को करप्शन और पॉलिथिन से पाक करने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए SMC कमिश्नर ने बयान दिया। कहा कि साबिक मामलों में ये छापे हो रहे हैं और
ये मामूल की कार्रवाई है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में वाक़े सोजेट नाराबल के लोगों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर आयद किया है इल्जाम। सोजेट इलाके को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हर लिहाज से नजरअंदाज कर दिया है। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के साथ होने के बावजूद यहां नहीं हो रही है कोई साफ सफाई। उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर से अपील की कि इलाके को अपने हकूक दिए जाए। लद्दाख में एलजी ने रेजिडेंट सर्टिफिकेट का हुक्मनामा कर दिया है जारी। हुक्मनामे के मुताबिक लद्दाख के मुस्तकिल रिहायशियों को ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तमाम तहसीलदारों को रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया गया है, इख्तियार दिया गया है। लद्दाख की एपिक्स बॉडी ने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। LHDC लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेल्सन ने टैक्सी यूनियन लेह के साथ इजहार यगानगत किया। उन्होंने कसूरवार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से मुतल्लिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर के दौरे पर कमेटी ने कई तिबी इदारों का दौरा करके डॉक्टरों, नीम तिबी अमले और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने तिबी ढांचे से मुतल्लिक जानकारी की हासिल। कमेटी के चेयरमैन राम गोपाल यादव है। ये टीम आयुष्मान भारत और दीगर तिबी अमूर से मुतल्लिक भी तफसील हासिल करेगी। इस ज़मन में कमेटी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और PHC छानपुरा का दौरा किया। बारामूला जिले का दजना लच्छीपुरा गांव में मौसलाती निज़ाम नहीं है। मोबाइल सार्फिन को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तलबा की तालीम भी मुतासर हो रही है। जम्मू में कश्मीरी पंडित क्रिकेट लीग का आगाज हुआ। मुल्क भर से 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। सैफरॉन क्रिकेट क्लब की जानिब से ये दूसरा एडिशन है। सैफरॉन क्रिकेट क्लब के सदर का कहना है कि नौजवानों में खेलकूद को बढ़ावा देने और उनकी सलाहियतों को नशोनुमा देने के मकसद से टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान में अच्छे खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। खाके सधारन में सरकार की तरफ से पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ। गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने शिरकत की। खान ने लोगों के दरपेश मसाइल सुने। बडगाम के DDC चेयरमैन नज़ीर अहमद खान और जिले के तमाम महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। खान ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द सधारन और खाग के देरीना मुतालबात पूरे करेंगे। नज़ीर अहमद खान ने कहा कि तोसा मैदान को दूसरे सयाती मकामात की तरह सयाती नक्शे पर लाया जाएगा। खान ने मागाम और आरीपाथन बिजली रिसीविंग स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने कामकाज का जायजा लिया। LG के मुशीर फारूक खान ने कॉन्फ्रेंस हॉल DC ऑफिस उधमपुर में अवामी दरबार मुनक्किद किया। मुख्तलिफ वफूद ने इसमें शिरकत की और इलाके में सेहत, तालीम, सड़कों समेत दीगर मसाइल उठाए। इस मौके पर फारूक खान ने शुरका को मसाइल सुने और उनको हल करने का यकीन दिलाया। हिंदुस्तानी फौज न सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए वादाबंद है, वो जम्मू कश्मीर में बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। भदरवा में फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने पहाड़ी चरागाहों में रहने वाले गुजर बकरवाल बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस शुरू की हैं। त्राल में मौसम सरमा में बिजली की किल्लत को दूर करने के गर्ज से महकमा बिजली ने पहले ही इक़दामात उठाए हैं। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मकबूल ने बताया कि उन्होंने बिजली बचाने के लिए कई टीमें तश्कील दी हैं। अनंतनाग के मटन इलाके में भगवान भैरव गंगानंद के जन्म उत्सव पर एक खास तकरीब का एहतमाम हुआ। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। भजन और खसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम हुआ। कश्मीर में क़याम अमन और मुल्क की खुशनुदी के लिए खास प्रार्थना की गई। कश्मीरी पंडितों ने मकामी आबादी की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की जानिब से 100 के करीब NYCs को 5 रोज़ा तरबियत के लिए रवाना किया गया। DC ऑफिस पुलवामा से DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने उन्हें रवाना किया।
चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम तजम्मुल हुसैन ने सतहारन खाग में लोगों से अपील की कि वो कोविड वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए अपने अपने हेल्थ सेंटरों में आए। उन्होंने कहा कि अब पहले मरहले में जिले में 100% लोगों ने वैक्सीन लगाया। कठवा म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से 21 वार्ड्स के तहत आने वाले 115 मुस्तहिक कुंबों में हाउस फॉर ऑल स्कीम के तहत 40-40 हजार रुपए की मदद की गई। म्युनिसिपल काउंसिल के सदर ने कहा कि इन तमाम अफराद के खातों में रकम जमा की गई है। पुंछ के मेजर सब डिवीजन में पैरामिलिट्री फोर्सेज में खिदमत अंजाम दे चुके साबिक एहलकारों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि उनके एक वफ्द ने हाल ही में सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और अपनी मांगे पेश की थी। 1971 की जंग में हिंदुस्तानी फौज की जीत की याद में शालटेंग मिलिट्री ग्रेसन में एक एक्स सर्विसमैन रैली का इनेकाद किया गया। शालटेंग वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। पुंछ के सोजिया गांव में फौज की जानिब से मुफ्त टिबी कैंप मुनक्किद किया गया। 500 से ज्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। दवाएं भी मुफ्त दी गई। इस दौरान कोविड से बचने के लिए भी शऊर बेदार किया गया। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम चलाई। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माने आयद किए गए। दस्तावेजात के बगैर गाड़ी चलाने पर कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया। सांबा में सोमावती अमावस्या मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने देवक नदी में स्नान किया और मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर अमन खुशहाली और कोविड से निजात के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। हल्का इंतखाब लोलाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदूर के इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसकी सरबराही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC कैसर जमशेद लोन ने की। इस मौके पर ब्लॉक सदूर पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करे। नौशहरा राजौरी में पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में चोरी शुदा सामान बरामद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शिक्षा पर्व प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम का इनेकाद होगा। PM मोदी तालीमी मैदान में कई अहम इक़दामात का भी आगाज करेंगे। मुजफ्फरनगर के बाद आज करनाल में किसानों की महापंचायत इलाके में लगा दी गई है। दफा 144 से इंटरनेट खदमात मुअत्तल। मध्य प्रदेश के वज़ीर शिवराज सिंह का आज दिल्ली दौरा। कई बड़े लीडरों से करेंगे मुलाकात। अहम उमूर पर होगी बातचीत। JNU के इंसदादी दहशतगर्दी कोर्स पर तनाज़ा। इंसदादी दहशतगर्दी कोर्स में सिर्फ इस्लामी दहशतगर्दी को रखा गया। मुख्तलिफ गोशों से इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी का कहना है कि अगर झारखंड असेंबली में नमाज के लिए कमरा बनाया गया है तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि BJP सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उछालकर अपनी सियासी रोटियां सेंक रही है। राजस्थान में मदरसा पैरा टीचर्स को मुस्तकिल करने का मामला। राजस्थान पर मदरसा पैरा टीचर्स करेगा एहतजाज। 2 अक्टूबर से फिर से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में तक़र्रुरी ज़ाब्ते का मुतालबा। अक़लियती इदारों में मुलाज़मीन की तक़र्रुरी के लिए नहीं की गई है कोई ज़ाब्ते। मुलाज़मीन की किस्मत का फैसला कमेटी की खुशनुदी पर करता है मुनस्सर। महाराष्ट्र के एवत महल जिले के दरगस में उस वक्त गम की लहर फैल गई जब शहर के 5 नौजवान नदी में डूबने से एक साथ इंतकाल कर गए। ये तमाम लोग नागपुर के ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर जियारत के लिए गए थे। मस्जिदों को इबादत के साथ तालीमी और समाजी सरगर्मियों का मरकज बनाया जाए। कोरोना वबा की वजह से तालीमी निज़ाम मुतासर हुआ है। बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम में मुनक्किदा इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। कर्नाटक रियासी वक्फ बोर्ड और बीदर के शाहीन तालीमी इदारे के तहत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारों ने शिरकत की। मसाजिद दरगाहों के तहत तालीमी इदारे कायम किए जाएं। मालेगांव में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रियासतगीर सतह पर बन जाएं अल्लाह के मददगार के उन्वान से मुहिम का आगाज किया गया। ये मुहिम 13 सितंबर तक जारी रहेगी।
मुंब्रा में सदफ नामी एक खातून का उसके शौहर शाहनवाज ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था और फिर फरार हो गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद मुंब्रा पुलिस की टीम ने मुलजिम को इटारसी से गिरफ्तार किया। मुंबई से मुत्तसिल थाने के मुस्लिम अक्सरियती इलाके हजूरी शाह में लोगों ने एनसीपी के बैनर तले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने सहूलतों के फुकदान, सड़कों पर गड्ढे और हमेशा रिहायशी कॉलोनियों में पानी भर जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम सौंपा। मध्य प्रदेश के कई अजला में खुश्क साली का खतरा। रियासत के 17 अजला में खुश्क साली के बढ़ते खतरात। शिवराज सिंह ने खुश्क साली के खतरात पर तशवीश का इजहार किया। किसानों की महापंचायत पर राहुल गांधी के ट्वीट से मचा हंगामा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफवाह फैलाने की सियासत कर रही है कांग्रेस। राहुल ने ट्वीट में किसानों को लिखा, भाग्य विधाता। दिल्ली में एनसीयूआई का एहतजाज। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के रिहाइशगाह के बाहर किया गया मुजाहरा। आईआईटी जेईई इम्तिहान में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज की बुलंद। अनिल देशमुख की मुश्किलों में इजाफा। ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस। दिल्ली तशद्दुद के दौरान मुतनाज़ा बयान और व्हाट्सएप चैट के मामले के मुलजिम उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई समाअत। बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई समाअत। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुलजिम उमर खालिद के वकील ने अदालत में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिया था बयान। दिल्ली पुलिस के इल्जामात वेब सीरीज की तरह, इन इल्जामात को साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं। मध्य प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान। भोपाल, जबलपुर, इंदौर समेत 17 अजला के लिए जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली सिविल डिफेंस की मुलाजमा के कत्ल पर हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने की मांग। कसूरवारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। तेलंगाना के वजीर आईटी ने सनतनगर में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। केटीआर ने कहा, रियासत में आलमी वबा कोरोना की सूरत हाल काबू में। कर्नाटक बल्दी इलेक्शन। गुलबर्गा के अवाम ने असुद्दीन ओवैसी को किया मायूस। मजलिस के तमाम 20 उम्मीदवारों को शिकस्त। हुबली धारवाड़ से 3 और बेलगाम से 1 उम्मीदवार कामयाब। मंचरियाल पुलिस ने ज्वेलरी शॉप से 38 किलो चांदी के चोरी के मामले को हल किया। चोरी के इल्जाम में अंदरून 10 दिन 2 अफराद को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद पुलिस ने बैन रियासती डेबिट कार्ड धोखाधड़ी गैंग को बेनकाब कर दिया। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 लाख रुपए बरामद। 23 डेबिट कार्ड, सेल फोन्स और कैमरे जब्त किए गए। आंध्र प्रदेश में गणेश त्योहार पर आयद पाबंदियों को उठाने की मांग। बीजेपी वीएचपी का एहतजाज। हुकूमत पर मुखालिफ हिंदू होने का इल्जाम लगाया। खवातीन पर बढ़ते मजालिम को रोकने की मांग। नेशनल वुमेन फ्रंट का करनूल में एहतजाज। दिल्ली में पेश आए राबिया सैफी वाक़ये की मजम्मत। आंध्र प्रदेश में भी जारी है बारिश का सिलसिला। काकीनाडा जीएच अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात का सामना। एपी हुकूमत ने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के पेश नजर गणेश त्योहार पर लगाई है कुछ पाबंदियां। हुकूमत की पाबंदियों के खिलाफ वीएचपी ने विजयवाड़ा में किया एहतजाज। उन्होंने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से प्राइवेट एडेड उर्दू टीचर्स में राशन किट्स की तकसीम किया गया। करनूल गवर्नमेंट उर्दू मीडियम कॉलेज में प्रोग्राम इनकाद किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग तेज। 8 करोड़ से ज्यादा लग चुके हैं टीके। 13,511 मराकज पर लगाए जा चुके हैं टीके। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की वजारत ज़राअत के एहलकारों के साथ मीटिंग। स्कीमों और फलाही कारकर्दगी का लिया गया जायजा। कहा, अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत का नस्बुल आइन। योगी हुकूमत हर महाज पर नाकाम। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का बयान। फिरोजाबाद के कई गांवों में बड़ी तादाद में बच्चे बीमार, हुकूमत नहीं उठा रही है कदम। समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की मुश्किलात में हुआ मजीद इजाफा। इलाहाबाद की खसूसी अदालत ने की अतीक अहमद की जमानत मनसूख।
केस दर्ज होने के बाद साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी के बदले सुर कहा, तोड़ मरोड़ के उनके बयान को पेश किया गया है। जमहूरी तरीके से एहतजाज हमारा हक। 12 जनपद तक खाली करने का नोटिस मिलने के बाद चिराग पासवान ने बंगले में लगाई रामविलास पासवान की मूर्ति। किया चिराग बंगले पर कब्जा करने की कोशिश, उठ रहे हैं सवाल। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने समाज को जोड़ने के लिए जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी को बताया जरूरी। कहा, हमने मरकज के सामने रखी है अपनी बात, फैसले का इंतजार। नीतीश कुमार के जनता दरबार में खातून ने जेडीयू रुकन असेंबली रिंकू सिंह पर लगाया शौहर का कत्ल करने का इल्जाम। वज़ीर-ए-आला ने डीजीपी को दी कार्रवाई करने की हिदायत। सैलाब से नुकसान का जायजा लेने के लिए बिहार में मरकज की टीम 2 दिनों का दौरा करके नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। इब्तदाई मरहले में बिहार हुकूमत ने 3,781 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज मांगा है। सुपौल में तब्दीली मजहब का वीडियो वायरल। गांव के लोगों को ईसाई मजहब की जानकारी देकर कराया जा रहा है मजहब तब्दील। पटना सिटी का मदरसे सेना अखाड़े में हुआ तब्दील। कमेटी के अरकान से मारपीट, बहाली में धांधली का इल्जाम। बिहार में अब तक 4 करोड़ अफराद को लग चुका है कोरोना का टीका। 2 दिनों के मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में हर जिले के लिए अलग अलग हदफ। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान फरार। तालिबान का बयान, पंजशीर पर तालिबान का मुकम्मल कब्जे का दावा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज। तालिबान ने हुकूमत के क़याम के लिए कई ममालिक को किया मदऊ। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को किया गया मदऊ। कांगो में बागियों ने कतार में खड़ा करके 30 अफराद का कत्ल कर डाला। उनकी लाशें मिली पहाड़ियों के करीब। दुनिया में अब तक कोरोना से 22 करोड़ 19 लाख 51 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 45 लाख 88 हजार से ज्यादा अब तक हो चुके हैं हलाकतें। ओवल टेस्ट में विराट कोहली की टीम ने रकम की तारीख इंग्लैंड को 157 रन से दी शिकस्त। टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। टीम इंडिया के स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में रकम की तारीख। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट किए हासिल। उसने ये कारनामा सिर्फ 24 मैचों में अंजाम दिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।